और मेरे को आज भी बहुत मतलब लग रहा है कि ये बातें मैं बोल रहा हूँ, अपने सच्चे मन से बोल रहा हूँ, तो आप ये क्लिप भी नहीं चलाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया जो है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है। मोदी जी पहले बहुत अच्छे से बेवकूफ़ बना रहे थे, अब जो उनके नीचे के मंत्रिमंडल के लोग हैं ना, वो भी बेवकूफ़ बनाने लग गए हैं। सरकार की बहुत बड़ी गलती है। मेरा मानना ये है कि सरकार अपनी गलतियों को छुपा रही है। नीट पेपर लीक के वजह से ये पेपर जो है वो रद्द कर दिया गया। हालांकि 2023 में भी ये रद्द किया गया था, अब 2026 में। ऐसे में तमाम जो बच्चे जो हैं, इसमें जो भविष्य जो है वो धरातल पे आ गया। हमारे साथ बच्चे भी काफी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भैया, नीट पेपर जो है वो रद्द कर दिया गया, आप लोग कड़ी मेहनत कर रहे थे, सुबह दोपहर शाम लगे हुए थे पढ़ाई में। किस तरीके से आप देखते हैं, और जिस तरीके का निर्णय जो है वो कैसा आपको लग रहा है, क्या लगता है? मेरा मानना ये जो नीट पेपर लीक हुआ है, ये बच्चों के एजुकेशन और उनकी जिंदगी के साथ काफी बड़ा खिलवाड़ हुआ है। और आप मान सकते हैं कि बच्चे कई कई साल मेहनत करते हैं नीट का एग्जाम निकालने के लिए, उनका सपना होता है डॉक्टर बने, लेकिन जब आखिरी में नीट का पेपर लीक हो जाता है और उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है, तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं। इससे कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं आके। तो मैं यही मानता हूँ कि नीट का पेपर जो लीक होता है वो काफी सरकार की बहुत बड़ी गलती है। और मेरा मानना एक हो रहा है कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जो नीट पेपर लीक करते, जो एजुकेशन माफिया, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और नीट का एग्जाम ही नहीं, जैसे कई सारे पेपर लीक होते हैं। अभी राजस्थान में पुलिस का पेपर लीक हुआ था, एनटीए ने खुद बोला है कि नीट का पेपर लीक हुआ है, हम कैंसिल कर रहे हैं इसे। तो एक बच्चों की एजुकेशन के साथ खिलवाड़ है। और सिर्फ नीट ही नहीं, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, इन सारे पेपरों में भी एनटीए की कितनी बड़ी गलती निकली। तो मेरा मानना ये है कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इन सब चीजों के खिलाफ। लेकिन लगातार जिस तरीके से सरकार ये कहती है, एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि पढ़ेंगे बच्चे जब ही शिक्षित होंगे, तमाम जॉब की वैकेंसीज निकालते हैं। लगातार वो लोग पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं कि आप कड़ी मेहनत कीजिए, तो आने वाले वक्त में जो वैकेंसीज निकलेंगी तो उसमें आप लोगों को जॉब मिलेगा। लेकिन एक तरफ नीट पेपर एग्जाम का वो रद्द भी कर देना, ऊपर से दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जॉब प्रोवाइड करवाना, किस तरीके से आप देखते हैं? मेरा मानना ये कि सरकार अपनी गलतियों को छुपा रही है। और आप यकीन नहीं करेंगे, 50 सालों में ये वो दौर है जिसमें सबसे ज्यादा नौकरियों की कमी है और युवा सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड है। और जब एक युवा अनएम्प्लॉयड होता है तो वो एक रास्ता चुनता है, जैसे धर्म के रास्ते पे निकल गए ये सब। जैसे आप देख सकते हैं कितने लोग धर्म के रास्ते पे चले जाते हैं, उनके धर्म को भी गाली दे, तोड़ फोड़। तो ये साफ तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट की कमी है देश में। लेकिन अब आप लोग क्या कीजिएगा, क्योंकि आप लोग की कड़ी मेहनत जो है वो सड़कों पे आ गई। आप लोग कड़ी मेहनत कर रहे थे, सरकार अब ये कह रही है कि दोबारा से रीनीट करवाने के लिए वो कह रही है कि दोबारा से रीनीट हो। एक तरफ एजुकेशन माफिया जो है वो अपने आदतों से बाज नहीं आ रहा, सरकार जो है वो अपने आदतों से बाज नहीं आ रही। इसमें सफर लड़कों को करना पड़ता है जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आगे का क्या कुछ आप लोगों का निर्णय है इस चीज को लेकर? देखिए, सफर सिर्फ लड़कों को नहीं, लड़की को भी करना पड़ता है। और मेरा मानना ये है कि आगे सरकार को काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे इसके खिलाफ, नहीं तो बच्चों का फ्यूचर जो है वो दांव पे लग जाता है। और नीट का एग्जाम की तैयारी करना कोई छोटी बात नहीं है। नीट का एग्जाम तैयारी करने में काफी समय लगता है। लोग कॉलेज से मतलब एक एक साल का टाइम लेते हैं, उन्हें बीच में छोड़ के फिर नीट की तैयारी करते हैं, स्कूल से टाइम लेते हैं। इसका मतलब बच्चों की जो एजुकेशन का नुकसान हो रहा है उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। और बच्चों का जो समय वेस्ट हो रहा है ना, उसकी भी कोई भरपाई नहीं कर सकता। ये सरकार के मुंह पे तमाचा है, नीट का एग्जाम लीक होना एक। तो देखिए, लगातार जिस तरीके से जो नीट पेपर जो रद्द किया गया है, ऐसे में बच्चों का ये कहना है कि सरकार तो एक तरफ कहती है कि आगे बढ़ने के लिए, शिक्षित होने के लिए, लेकिन जो शिक्षा माफिया जो हैं, जो इस तरीके की कुहरकत जो करते हैं, ऐसे में बच्चों का भविष्य जो है वो धरातल पे आ जाता है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि री नीट करवाने के लिए जो कड़ी मेहनत 3 सालों तक बच्चों ने किया था, वो 3 सालों का खामियाजा किसको भुगतना होगा, वो तो बच्चों को ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन सरकार जो है वो अपने रवैये से बाज नहीं आती। अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट और सरकार इसको किस तरीके से देखती है। नीट पेपर रद्द होने के बाद तमाम बच्चों में एक चिंता बनी हुई है कि दोबारा से री नीट को लेकर के सरकार ये अपील कर रही है और कोर्ट की तरफ से भी ये ऑर्डर आ गए हैं। हमारे साथ वीर जी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पूरा प्रकरण किस तरीके से है।
लगातार नीट पेपर रद्द किया जा रहा है ये 2023 सरकार में का काम हो गया है हर साल बेवकूफ बनाना बच्चों को, ठीक है। मोदी जी पहले बहुत अच्छे से बेवकूफ बना रहे थे, अब जो उनके नीचे के मंत्रिमंडल के लोग हैं ना वो भी बेवकूफ बनाने लग गए। 2024 में भी ये चीज हुई, 2 साल बाद आज वापस हो गई। आज तीसरी बारी मैं आया हूँ नीट के प्रोटेस्ट के लिए इधर, और आप अगर अंदर जाएंगे तो आपको सिर्फ आज एनएसयूआई के एक्टिविस्ट नहीं दिखेंगे, आपको देश भर से आए हुए नीट एस्पिरेंट्स भी दिखेंगे। तो आप मुझे बताइए कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा? कोई ले तो रहा नहीं है। और मैं बस आपसे एक और विनती करूंगा कि जब ये क्लिप जाए तो आप प्लीज चलाए, क्योंकि हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। हमने बहुत बारी तमाम इंटरव्यूज दिए और हमारी क्लिप नहीं चलाई जाती। वो इसलिए नहीं चलाई जाती क्योंकि हम सच बोल रहे हैं, हम इसलिए सच बोल रहे हैं क्योंकि हम राहुल जी के विचारधारा पर चलते हैं, हम उनके सब बब्बर शेर हैं। सिर्फ इस कारण से मैं आपको यही चीज बोल रहा हूँ कि जब आप ये क्लिप चलाओ ना तो प्लीज इसको जनता में डालना, क्योंकि बहुत बारी हुआ जब हमने सरकार के अगेंस्ट कोई चीज बोली ना तो किसी भी मीडिया हाउस ने नहीं बुलाया। तो मेरी आपसे पहले तो ये रिक्वेस्ट है। दूसरी रिक्वेस्ट मेरे धर्मेंद्र प्रधान जी से हाथ जोड़कर है, लाखों बच्चे नीट के एस्पिरेंट्स है, प्लीज कृपया कर कर उनके साथ हर साल ये ना दोहराया जाए, ना दोहराया जाए। हर स्टूडेंट की यही उनसे हाथ जोड़कर विनती। जिस तरीके से इतने सालों की कड़ी मेहनत जो थी आज वो खत्म हो गई। अब आने वाले वक्त में वो तमाम बच्चे जो हैं वो किस तरीके से आगे सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि एक भरोसा था कि जब वो पेपर जब देंगे, एग्जाम जब देंगे तो उसके उसके बाद जो परिणाम जो आएगा उसके बाद अच्छा खासा उनको जॉब मिलेगा, कामकाज करेंगे, अपने घर परिवार को वो चलाएंगे। कैसे देखते हैं? देश में ये हाल हो गया है कि मेहनत आपने करी और डॉक्टर मैं बन गया। अगर इस तरीके से डॉक्टर बनने लग गए तो आप सोच लिया हमारा देश, ये कहते हैं 70 साल, ये 70 साल पीछे ले जा रहे हैं देश को। जो काम कांग्रेस पार्टी ने करा है आप उसी को पीछे ले जा रहे हो। ना इन्होंने आईआईटी बनाए, ना इन्होंने दिल्ली के तमाम फ्लाईओवर बनाए। क्या कर रहे हैं ये लोग? मैं सिर्फ इतनी ही बात बोलना चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान को इस चीज पर अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। देखिए, आप बहुत तमाम से एक्टिविस्ट का इंटरव्यू लेते होंगे, पर आप मेरे को एक चीज बताइए कि पूरा जो मीडिया है, पूरा जो भाजपा की गवर्नमेंट है, वो किस चीज के बारे में बात, हिंदू मुसलमान कास्ट डेवलपमेंट के बारे में बात का है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात का है, हेल्थ केयर के बारे में बात का है, एजुकेशन के बारे में बात का है? कब इन मुद्दों पर बात की जाएगी? संसद में इतना टाइम दिया जाता है, इन मुद्दों पर कब टाइम दिया जाएगा? और जब राहुल जी बोलते तो आप कैमरा हटा दोगे। और मेरे को आज भी बहुत लग रहा है कि ये बातें मैं बोल रहा हूँ, अपने सच्चे मन से बोल रहा हूँ, तो आप ये क्लिप भी नहीं चलाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया जो है वो बहुत कमजोर हो चुकी है, और ये मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप में बोल रहा हूँ। मीडिया भी कमजोर हो चुकी है, और ये जिस तरीके से हर एक नीट एस्पिरेंट को भी कमजोर करना चाह रहे हैं, वो एनएसयूआई, एआईसीसी, कांग्रेस कोई होने नहीं देगा। यहाँ तमाम जो हम साथी खड़े हैं, हम सब लोग कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर चलने वाले हैं, सच्चाई की विचारधारा पर चलने वाले हैं। आप कह रहे हैं सच्चाई की विचारधारा पे चलते हैं। राहुल गांधी के आप लोग बब्बर शेर हैं, आप लोग उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं अन्याय के खिलाफ में, आप लोग भी अन्याय के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि जब भी आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो दिल्ली पुलिस जो है आप लोगों को दबाने की कोशिश करती है, हमेशा आप लोगों को डिटेन करती है। पुलिस आई गई, वापस दबा देगी। किसी दिन आपका माइक और आपका कैमरा भी ना छीन ले, ये इनका डेली का काम हो गया। यहाँ पर जब प्रोटेस्ट होएगा तो इनको रोक दो, क्योंकि यहाँ ये चाह रहे हैं यहीं से आवाज उठकर आगे ना जाए, हम इनको यहीं दबा दें। पर ऐसा तो होने नहीं वाला। जैसे कि मैं फिर दोहराऊंगा कि हम राहुल जी की विचारधारा पर चलने वाले हैं, राहुल गांधी जी के बब्बर शेर है। तो यही बात है कि हमारी सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट है टू द एजुकेशन मिनिस्टर कि प्लीज अभी जो सीबीआई की जांच करी जा रही है वो एक तो बहुत फेयर तरीके से प्रूव कराई जाए, और आगे किसी भी नीट एस्पिरेंट को ये गो थ्रू ना करना चाहिए। अब आने वाले वक्त में नीट जो पेपर जो रद्द हुआ है, आने वाले वक्त में एनएसयूआई की तरफ से क्या कुछ स्टैंड लेने वाले हैं आप लोग लगातार इस चीज को लेकर के? जो बच्चे अब सफर करेंगे उनके लिए क्या कुछ मैं स्टैंड आपको लेंगे? एनएसयूआई का सबसे पहले एक स्टैंड बताता हूँ कि ये प्रोटेस्ट एनएसयूआई ने करा, और आपको एक न्यूज आ गई कि सीबीआई ने ये जो पेपर था ये रद्द कर दिया। सबसे पहला स्टेप तो एनएसयूआई का ये था। देखिए, तमाम स्टेप्स जो होंगे वो हमारा संगठन लेगा। मैं अपने संगठन के बिहाफ पर ये चीज आपको अभी कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, पर हमेशा हम स्टूडेंट्स के हित में सारे कदम उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ अभिषेक आनंद, मॉर्निंग इंडिया न्यूज, दिल्ली।